x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 5, ऑप्शन बी माइनस अंडर रूट 5, ऑप्शन सी प्लस माइनस अंडर रूट 5, या फिर ऑप्शन डी कितना प्लस माइनस 5। चलो बताओ, x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो हमें बताना कितना x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? सभी लोग बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सर क्लास 9 में एनसीईआरटी बुक सही रहेगी या कैप्टन बुक सही रहेगा? क्लास 9th में, क्लास 9 के लिए आप शुरुआत एनसीईआरटी से करो, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जब आपको समझ में आने लगेंगी ना, तो धीरे धीरे आप बुक का लेवल बढ़ा लेना। अभी तो फिलहाल शुरुआत तो आपको थोड़ी छोटी चीज़ों से करनी है। इतनी जल्दी आंसर आ रहा है भैया, बुक से देख के आंसर नहीं देना है, सॉल्व करके आंसर देना है। सभी लोग बताओ, सही है? अब देखो यहां पर क्या दिया गया हमको, x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x माइनस 1/x। एक काम करते हैं कि यहां पर x प्लस 1/x का क्यूब कर लो, ठीक है, सॉरी स्क्वायर कर लो, और इधर भी 3 का स्क्वायर कर लो, तो हमारा आ क्या जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2। 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9। बताओ इतनी बात समझ में आई सभी को? अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां पर हमारा कितना है? सॉरी +2 है ना, यहां पर हमारे पास +2 है। अगर हम यहां से -4 कर दें, यहां से भी -4 कर दें, तो अब एक बात समझो कि यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 होगा कि नहीं होगा? और 9 - 4 करोगे तो 5 हो जाएगा। बताओ इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इतनी बात बताओ भाई सभी लोग, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? यहां पर हमने क्या किया कि सबसे पहले यहां पर दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया, तो यहां पर स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर +2 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है ना? अब जब यहां पर 9 हो गया भैया, तो हमने क्या किया कि जो हमारा यहां पर 2 + 2 था, अगर हम ये सोच रहे कि यहां पर -2 होता, तो हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाता, यानी माइनस की आइडेंटिटी आ जाती। तो हम इधर माइनस करने के लिए इधर भी -4 कर देते हैं, इधर भी -4 कर देते हैं, और जब दोनों तरफ हम -4 कर देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहां पर ये कितना हो जाएगा? ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5। बताओ समझ में आया? स्क्वायर को आप उधर लेके जाओ तो x माइनस 1/x, जब स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √5। तो प्लस माइनस √5, यानी सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ बात समझ में आई सभी को? है ना, प्लस माइनस √5 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सभी को? फटाफट से सभी लोग बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो क्लियर है ना? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से लगाना, समझा? दोबारा से लगाना, और दोबारा से जब लगाओगे ना तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। वीडियो को रोक रोक के मतलब इसको सॉल्व करना, आसानी से आपको ये चीज समझ नहीं समझ में आएंगी फिर कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना, कि एग्जाम के पहले एक बार फिर से आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 4x माइनस 5z इज इक्वल टू 16। 4x इज इक्वल माइनस 5z इज इक्वल टू 16, और zx इज इक्वल टू 12। zx इज इक्वल टू 12, तो हमें ये बताना है, देन हमें क्या बताना है? 64x स्क्वायर, 64x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी जेड क्यूब, सॉरी 64x क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी? बताइए समझ में? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं तो ऑप्शन लिख लेते हैं। 15,600, ऑप्शन बी दिया गया 1561, ऑप्शन सी दिया गया है 15,616, या ऑप्शन डी दिया गया है 15,618। अब बताना है कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो बुक ना देखो,
है ना। बुक तो बिल्कुल भी ना देखो, क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो थोड़ा आपके लिए